Good morning, students. Today we will discuss question number 16. Write the following transaction in the cash book of Premium Store Kolkata, proprietor अमित कुमार. ठीक है. अब आपने इसको क्वेश्चन नंबर 16 को आपने इसको आपने कैश बुक में रिटर्न करना है. तो आप कैसे करोगे? आई एम डूइंग द क्वेश्चन, यू कैन सी इन योर बुक. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. तो सी, आपने फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ओके, फॉर्मेट अब आप देखो. सबसे पहले सी, सबसे पहले क्या है बच्चे? डेट पर्टिकुलर, डिस्काउंट अलाउडेड, कैश, बैंक, डेट पर्टिकुलर. ठीक है. LF डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये आपके पास. ठीक है. तो आप कैसे करोगे इसकी जनरल एंट्री? आई एम डिस्कसिंग. ठीक है. देखो कैसे करोगे आप जनरल एंट्री. सी, जनरल एंट्री बोल रहा मैं. हाउ टू राइट इन द कैश बुक. ओके, तो सबसे पहले क्या? कमेंस बिजनेस विथ कैश. तो कितने कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर लिखो डेट, यहाँ इस पे लिखो, डेट वाले कॉलम पे लिखो 2020. 2020 कौन सी डेट है? जनवरी 1. जनवरी 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश. तो जनवरी 1 को क्या लिखोगे? टू कैपिटल, क्योंकि क्या आएगा? कैश टू कैपिटल होगा. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो आप कैसे करोगे एंट्री की? कैपिटल के तौर पे जनवरी 1 को कितनी मनी आई? कैपिटल के तौर पे आई 50,000. राइट इन द कैश कॉलम 50,000. ओके. और जनवरी 2 को ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक. अब जनवरी 2 को क्या किया बच्चे आपने? जनवरी 2 को कि आपने बैंक में डिपॉजिट किया. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है. तो यहाँ पर लिखो टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है. ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री. और आपने बैंक में जमा किया कितना? 20,000 रुपीज़. ठीक है. तो यहाँ पर लिखो 20,000 रुपीज़, और ये 20,000 है. ठीक है. और यहाँ पर भी लिखो 2020, और जनवरी 2 को टू नहीं, क्या लिखोगे? बाय लिखोगे. ठीक है, बाय बैंक अकाउंट. और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इस वाले की कॉन्ट्रा. और ये 20,000 रुपीज़ किस में से माइनस कर दोगे आप? कैश में से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट 20,000 रुपीज़. नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ठीक है. सेम डेट में परचेज गुड. अब सेम डेट में परचेज गुड भी है. ठीक है. तो सेम डेट में परचेज गुड है, तो जनवरी 2 को बाय परचेज अकाउंट. कितने का परचेज किया आपने? गुड 5,000 का. तो आपने कैश में कितना परचेज किया? 5,000 का. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका पेड वेजेस पेड किया आपने जनवरी 4 को. तो जनवरी 4 को आपने कैश में वेजेस पेड किए. जनवरी बाय वेजेस अकाउंट. कितना पे किया आपने वेजेस का? 500. आपने कितना पे किया वेजेस का? 500. तो यहाँ पर भी 500 है. ये भी कैश ही में पे किया आपने. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैश सेल्स और परचेज गुड्स. ठीक है. जनवरी 6 को है, पहले कैश सेल है. यहाँ पर लिखो जनवरी 6 टू सेल्स अकाउंट. अब कितना पैसा आया सेल्स से? सेल्स आया 20, कितना आया? 2,000 रुपीज़. सेल्स हुई आपकी कैश में 2,000 रुपये. और जनवरी 6 को ही क्या है? आपने परचेज़ किया है बाई परचेज़. जनवरी 6 को ही आपने परचेज़ किया है बाई परचेज़. और कितने का परचेज़ किया आपने? 10,000 का. आपने कितने का परचेज़ किया? 10,000 का आपने परचेज़ किया. ठीक है. तो यहाँ पर परचेज़ अकाउंट और कैश में ही आपने कितने का परचेज़ किया? 10,000 का. ठीक है. अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट? सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिस्काउंट ऑफ 400. देखो आपने सेल्स की है और आपको चेक मिला है, लेकिन आपने उसको क्या 4,000 के गुड्स बेचे थे और आपने उसको डिस्काउंट दिया 400 रुपये. इट मीन्स चेक आपको कितने का मिलेगा? चेक आपको मिलेगा 3,600 का चेक मिलेगा. तो आप जनवरी कौन सी डेट में है? जनवरी 10 को. अब जनवरी 10 को क्या है? टू सेल्स. ये भी सेल्स हुई है. अकाउंट
लेकिन डिस्काउंट के आपने कितने रुपए दिए, डिस्काउंट के आपने 400 रुपीज़ दिए कि डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड रेट कितना आएगा 400। और चेक आपको कितने का मिलेगा, 3600 का चेक मिलेगा, और आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 400 का डिस्काउंट मिला, 3600 के आपको चेक मिले, आपने इस चेक को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम अमित, अब फिर रिसीव्ड हो रहा अमित से जनवरी 10 को ही, कितने का, जनवरी 10 को अमित से कितने का रिसीव हो रहा है, अमित से है टू अमित अकाउंट, ठीक है। और 100 रुपीज़ आप किसके दे रहे हैं, डिस्काउंट के दे रहे हैं। और चेक कितने का रिसीव हो रहा है अमित से, 5000, चेक बोल रहा मैं, कैश 5900 रुपीज़ अमित से रिसीव्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो कैश कॉलम में आएंगे, वो कैश में रिसीव हो रहा है, और यू आपने अलाउड किया डिस्काउंट उसको 100 रुपीज़। पेड टू भास्कर, अब जनवरी 15 को आपने पे किया भास्कर को, जनवरी 15 बाई भास्कर अकाउंट। अब कितना पे किया उसको पे किया आपने 2800, अब 200 रुपीज़ आपके डिस्काउंट के आ जाएंगे। तो डिस्काउंट ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और पे कितना क्या, 2800। बैंक वाले कॉलम में कोई पेमेंट, इसमें कोई बैंक से कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या है बच्चे, परचेज ग्रुप फ्रॉम कंचन, जनवरी 18 वाली एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट परचेज। ये इसमें कोई भी कैश भी इसमें ये क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट परचेज नहीं आता, चाहे वो, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है। जनवरी 18 वाली जो एंट्री है वो क्रेडिट परचेज की, ये वाली एंट्री नहीं आएगी। और जनवरी 20 वाली एंट्री भी नहीं आएगी, बिकॉज गुड्स वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट कंपनी शटल द क्लेम फॉर 10,000 इन फुली। ये इंश्योरेंस की वाली जो एंट्री है, ठीक है। लेकिन जो 20 को आपने क्लेम किया, तो क्लेम आपको रिसीव नहीं हुआ, अभी क्लेम रिसीव आपको 27 को हो रहा है, तो इसलिए जनवरी 20 वाली एंट्री भी नहीं आएगी। लेकिन जो जनवरी 27 को है, रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये वाली एंट्री आएगी। तो आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्या हो रहा है, रिसीव, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हो रहा, तो जनवरी आप क्या लिखो, जनवरी 27 टू क्लेम लिख दो, क्लेम टू इंश्योरेंस टू ट्रांसपोर्ट कंपनी क्लेम लिख दो, क्लेम कितने का क्लेम रिसीव हो रहा है आपको, क्लेम रिसीव हो रहा है आपको, वो क्लेम भी आपसे आपको चेक से रिसीव हो रहा है, 10,000 का क्लेम रिसीव हो रहा है। कितने का क्लेम रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये जनवरी 27 वाली एंट्री आएगी, जनवरी 20 और 18 वाली एंट्रीज नहीं आएंगी। तो रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे। अब उसके बाद है लास्ट में जनवरी 20 को विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉल क्या, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, जनवरी आपने ऑफिस यूज़ के लिए टू क्या लिखोगे, बैंक, आपने बैंक से विड्रॉल किया, बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री, कितना बैंक से कितना विड्रॉल किया आपने, 5,000 रुपीज़, तो ये कैश कॉलम में लिख दो। यहाँ पर जनवरी 28 को, ठीक है, बाई कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक से आप 5,000 रुपीज़ निकाल देना, सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये बस यही एंट्री है इसमें क्रेडिट साइड में बैंक की सिर्फ एक कॉन्ट्रा एंट्री है, 5,000 वाली है। अब आपने इसको क्लोज करना है। अब इसको क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ये, अरे यार ज़्यादा लाइन हो गई, चलो कोई नहीं, ये और ये उसी तरह आपने इधर भी लाइन खींच दो, यहाँ पर भी, और इसमें डबल लाइन खींचते हैं, ये अकाउंट को क्लोज हो गया है, ठीक है। तो देखो बच्चे, 400 प्लस 100 डिस्काउंट अलाउडेड कितना आ गया आपका, 500। इसको ऐड करो, 50, 52, 52, 50, 55, 56, 57 प्लस 50,000, ठीक है, 50,000। अरे बच्चे आपने एक एंट्री 50,000, 52,000, 55,900 और 5,000, ये हो जाएगा 62,900। कितना हो जाएगा बच्चे, 62,900। ये यहाँ पर भी लिख, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
62,900। हमेशा कौन सा कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ग्रेडेड होता है। आज यहाँ पर आ जाएगा जनवरी 30 को, 31 जनवरी, बाई जनवरी 31 आती है, बाई बैलेंस CD। और 62,900 में से आप 20 कितना है, 20,000, 5,500, 10,000, 2,800, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24,600 आपका बैलेंस आ जाएगा, 24,600। ठीक है, यही आपकी बुक में आंसर है। उसके बाद आपने इसका 20 + 30 और 33,600, इसका आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा 33,000, यहाँ पर भी लिख दो 33,600। इसमें से 5,000 माइनस करोगे तो आएगा 28,600। ठीक है, और इसका बैलेंस तो इसका तो डायरेक्ट यहीं आ जाता है, इसका भी यहीं आ जाता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेट वाला का टोटल आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव चलेगा 260। इसका बैलेंस आया 24,600, 28,600। नाउ अब आपने क्या करना है, इसको जनवरी के बाद लिखना है 2020 फरवरी 1, इसको उतारोगे बैलेंस BD, और कैश का बैलेंस कितना है 24,600, और इसका बैलेंस है 28,600। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ कि बच्चे गवर्नमेंट्स बिजनेस विद कैश, ठीक है, 50,000 ओपन बैंक अकाउंट, काउंटर एंट्री है टू कैश 20,000, बाई बैंक कैश से 20,000 रुपीज़ माइनस आएगा। यहाँ बैंक में 20,000 रुपीज़ चल जाएगा, यहाँ कैश में। उसके बाद क्या है, सेम डेट में आपने परचेज़ किया है तो सेम डेट में, ठीक है, ये पहला वाला तो ये है, सेकंड ये वाला है, ठीक है, ये इसकी काउंटर एंट्री हो गई। सेम डेट में आपने परचेज़ किया है। उसके बाद क्या है, पेड वेजेस पेड किया आपने 500। उसके बाद जनवरी 6 को क्या कहते हैं, सेल्स किया आपने, कैश में सेल्स किया आपने 2,000, और जनवरी 6 को आपने परचेज़ किया कैश में 10,000, कैश आया कैश गया। फिर उसके बाद आपने सेल्स की है, ठीक है, और सेल्स के आपको चेक जनवरी 10 को आपने सेल्स की है, तो आपने 4,000 की सेल्स की थी, 400 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया, तो आपको चेक मिलेगा 3,600 का। बैंक कॉलम में लिख देना उसको, क्योंकि आपने वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। जनवरी 10 को अमित से फिर रिसीव हुआ 100 रुपीज़, आपने डिस्काउंट दिया, 5,900 रुपीज़ आपको कैश में रिसीव हुए। ठीक है, उसके बाद जनवरी 10 के बाद क्या, जनवरी 15 बाई भास्कर को आपने पे किया कैश 2,800, और 200 रुपीज़ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। उसके बाद 15 के बाद 18 वाली एंट्री नहीं आएगी, इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, और 20 वाली एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज वो क्लेम करने की एंट्री है, उसमें कोई कैश नहीं आ रहा है। लेकिन जो 27 वाली एंट्री है वो आएगी ट्रांसपोर्ट कंपनी से। 22 ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपको 10,000 का क्लेम मिला। ठीक है, अब वो क्लेम डायरेक्टली कहाँ आता है, बैंक में। ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम द चेक रिसीव हुआ, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ गया। उसके बाद 28 को है कि कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉल किया तो आपका कैश में 5,000 आ जाएगा टू कैश अकाउंट करके। ठीक है, टू कैश नहीं, टू बैंक करके। ठीक है, टू बैंक करके, ये बैंक है, बैंक करके आपका 5,000 रुपीज़ कैश में आ जाएगा। यहाँ पर बाई कैश करके आपका बैंक अकाउंट से 5,000 रुपीज़ विड्रॉल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसका टोटल करना है, तो ये तो 500 और 200 तो डिस्काउंट अलाउडेड का टोटल आ गया डिस्काउंट का। इसका टोटल आया 62,960। इसमें से आपने माइनस किया 24,600, आपका क्या आ गया, बैलेंस CD आ गया। उसी तरह आपने इधर का टोटल किया 33,633, इसमें से आपने 5,000 माइनस किया तो 28,600। ठीक है, तो ये बैलेंस है। आप इस बैलेंस को आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जनवरी 2020 को फरवरी 1 को। ये ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 16। अब आप लोग करना, मैं अब आपको नेक्स्ट PT कैश बुक के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।